अगर वो अपने भाई की याद में एक मूर्ति बनाकर वो मूर्ति को अपने भाई समझेगा ना, तो भी वो शिर्क नहीं होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में तस्वीर लगाना या कहीं भी लगाना हलाल है या हराम है, मतलब लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि घर में तस्वीर लगाना नहीं चाहिए, हराम है। कहीं कहीं से कहीं कहीं की बातें निकलती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तस्वीर लगाने पर मुसलमान, खासकर मुसलमान एतराज करते हैं कि तस्वीर लगाना हराम है, नाजायज है, फरिश्ते नहीं आते, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। कुछ ना कुछ उसकी वजह है कि ना लगाने की वजह है। लेकिन मैं आज आपको एक ही एक वजह बताऊंगा लगाने की। क्या? तस्वीर तस्वीर लगाने की वजह बताऊंगा मैं, वो भी पक्की वाली वजह बताऊंगा मैं कि तस्वीर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। लॉजिकली बात से लेकर कुरान से साबित करूंगा कि आप तस्वीर, अब मैंने कहा है ना कि मैं कह रहा हूं कि तस्वीर लगा सकते हैं, तो मुझे लगा सकने की वजह चाहिए आपको बताने के लिए। वजह मैं आपको बताऊंगा। लगाने की तस्वीर दीवार पर, हम तस्वीर लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि तस्वीर आई कहां से, तस्वीर बनाई किसने? इंसान ने बनाई। इंसान के अलावा इस जमीन पर तस्वीर बनाने वाला कोई नहीं है। इंसान के जैसी तस्वीर बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ इंसानी तस्वीर बना सकता है इस जमीन पर, आपकी नजर में। तो इंसान ने तस्वीर बनाई। तस्वीर क्यों बनाता है इंसान? इंसान का तस्वीर बनाना एक टैलेंट है जो अल्लाह ताला ने उसको अता किया है। तस्वीर बनाना एक टैलेंट, हर इंसान तस्वीर बना सकता है। कुछ ना कुछ वो खींचेगा, कुछ ना कुछ वो ड्रॉ करेगा, एक तस्वीर उभरेगी। जो जितनी अच्छी तस्वीर बनाएगा वो उसका उतना अच्छा टैलेंट होगा, क्योंकि हर इंसान एक जैसी तस्वीर नहीं बना सकता। जो भी बनाएगा अलग ही बनाएगा, सेम टू सेम तस्वीर कोई इंसान नहीं बना सकता। तो तस्वीर बनाना इंसान का एक टैलेंट है। अब ये टैलेंट किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया। अब इंसान तस्वीर बनाने का इंसान का एक टैलेंट है। ये टैलेंट किसने दिया? एक टैलेंट अल्लाह की अता की हुई चीज है ना, अल्लाह की नेमत। सब लोग इंसान को बहुत से इंसान अल्लाह की नेमत समझते। अल्लाह की नेमत को क्या पता आपको? टैलेंट बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। तस्वीर बनाना भी अल्लाह की नेमत है। मैंने तस्वीर बनाई, अल्लाह ने मुझे टैलेंट दिया तस्वीर बनाने का। मैंने अल्लाह की तस्वीर बनाई तो मैंने टैलेंट का गलत इस्तेमाल किया। ये तस्वीर बनाने वाले के लिए कह रहा हूं मैं, गलत इस्तेमाल किया। अगर मैंने अल्लाह की तस्वीर बनाई, तो अगर वही टैलेंट मैंने इस कायनात की तस्वीर बनाने में की होती तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। कायनात की हर चीज की तस्वीर बना सकता हूं मैं। हर इंसान की तस्वीर बना सकता हूं, हर जानवर की तस्वीर बना सकता हूं मैं, क्योंकि यह टैलेंट है। लेकिन अल्लाह की तस्वीर नहीं बना सकता मैं। अब इंसान ने तस्वीर बनाई, किस लिए बनाई? किसी की याद में बनाई, किसी को देखा उसकी बनाई। चांद को देखा, चांद की बनाई। सूरज को देखा, सूरज की बनाई। अगर इंसान को नजर नहीं आता, अगर इंसान पैदाइशी अंधा होता, तो कोई इंसान तस्वीर नहीं बना सकता था। कोई भी तस्वीर नहीं बना सकता जब तक कि उसके ज़हन में एक तस्वीर ना उभरे, या फिर वो उसने उस चीज को कहीं देखा ना हो। तस्वीर बनाना बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ तस्वीर लगाने के लिए। तो तस्वीर बनाई, हम किसी भाई की तस्वीर लगाते हैं तो हमारा मतलब क्या है? हम उस तस्वीर में भाई को तलाशते हैं, भाई की यादों को तलाशते हैं। उस तस्वीर में जो शख्स हमें नजर आ रहा है, हम उसे अपना भाई समझते हैं।
इसी की तलाश में अगर इंसान कोई अपने रिश्तेदार की, कोई किसी भी, अगर वो चांद की भी तस्वीर लगाए ना, तो उसको वो चांद को ही याद करेगा, उसका पूरा का पूरा ज़हन चांद के ऊपर ही टिका होगा। लेकिन इंसान सब तरह की तस्वीरें बना सकता है, ये एक तस्वीर नहीं बना सकता, वो है अल्लाह की तस्वीर। अल्लाह की तस्वीर कोई इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा। अल्लाह इतने अंधेरों में है, इतने अंधेरों में है, इतने अंधेरों में है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर कायनात का सबसे बड़ा गैब कोई है तो वो है अल्लाह। वो इतने गैब में है, इतने गैब में है, कोई नजर उसको नहीं देख सकती। ये सब बेकार कहते हैं कि हमने अल्लाह का दीदार किया, अल्लाह का दीदार। कोई इंसान अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। जब उसने अल्लाह को नहीं देखा तो उसने अल्लाह की तस्वीर नहीं बनाई। भले ही उसने अल्लाह को कोई किसी रूप में ढाला हो, लेकिन वो अल्लाह नहीं होगा। हम किसी की याद में लगाते हैं घर में तस्वीर, तो उसकी याद हमारे भाई की या रिश्तेदार की या चांद की या सूरज की, किसी की याद होती है, वो हम उसको वही समझते हैं, उसको अल्लाह नहीं समझते, क्योंकि वो अल्लाह की तस्वीर नहीं है। अगर अल्लाह की तस्वीर होती तो हम उसको अल्लाह नहीं समझते, तो वो हमारा गुनाह हो जाता। अल्लाह ऐसी जात है, किसी तस्वीर में नहीं ढल सकती। ये एक तस्वीर में इंसान उसको नहीं ढल सकता। किसी भी तस्वीर में सारे इंसान मिलकर भी अल्लाह का तस्वुर बनाकर अच्छे से अच्छी तस्वीर बनाए अल्लाह की, लेकिन वो अल्लाह की तस्वीर नहीं होती, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। दुनिया का सबसे अच्छा तस्वीर बनाने वाला शख्स क्यों ना हो, वो अल्लाह की तस्वीर नहीं बना सकता। ये इतनी पक्की बात है कि दोनों जानते हैं, अल्लाह भी जानता है और हम भी जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि कोई इंसान अल्लाह की तस्वीर नहीं बना सकता, और अल्लाह भी ये जानता है कि कोई भी, सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई भी मखलूक अल्लाह की तस्वीर नहीं बना सकती। तो ये इतनी पक्की बात है। अगर हम तस्वीर लगाकर अल्लाह को तलाशेंगे तो वो हो जाएगा शिर्क। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह को देख ही नहीं सकते, तो हम उसकी तस्वीर क्यों बनाएंगे? किस लिए बनाएंगे? अल्लाह की याद में, अल्लाह को याद करने के लिए अल्लाह ने हमें जो काम दिया है ना, हमें वो करना चाहिए, उसका तस्वुर बनाना नहीं चाहिए। अल्लाह का तस्वुर सिर्फ अल्लाह का तस्वुर किसी ज़हन में नहीं समा सकता, सिर्फ याद में समा सकता है। अल्लाह की याद, क्योंकि याद, किसी को याद करने के लिए तस्वुर का होना जरूरी नहीं है। अगर कोई शख्स, किसी ने अपने भाई बाप को देखा भी ना हो, एक बच्चा, एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक बच्चा पैदा होता है, यतीम पैदा होता है, वो उसके बाप को याद कर सकता है, तो वो अपने बाप को कभी नहीं देख सकता अपने तस्वुर में, असली तस्वुर में, लेकिन वो अपने बाप को जिंदगी भर याद कर सकता है, अपने ख्यालों में, अपनी यादों में। मतलब कि किसी को याद करने के लिए हमें उसको देखना जरूरी नहीं है। हम अल्लाह को सिर्फ याद ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते। कोई इंसान नहीं देख सकता अल्लाह को। तो जब अल्लाह को देखेगा नहीं तो उसकी तस्वीर कैसे बनाएगा? अगर तस्वीर, फिर भी तस्वीर बना ली ना अल्लाह की, अगर उसमें तलाश की ना अल्लाह की, तो वो तस्वीर लगाना हराम हो जाएगा आपकी दीवारों पर, या आप उसको चांद पर भी लगाए ना, अल्लाह के नाम की गई हुई तस्वीर वो लगाएगा, अगर वो चांद पर भी तस्वीर ले जाकर लगाएगा तो वो हराम हो जाएगी। अगर वो किसी को, अपने भाई की, अपने बाप की याद में एक तस्वीर बनाकर, इंसान उसने अपने बाप को नहीं देखा, वो अपने तस्वुर में इंसानों की तो शक्लें देखा हुआ है ना, वो उन शक्लों को देखते हुए अपना बाप का एक तस्वुर उसके ख्याल में उभर आकर वो उसकी तस्वीर बनाएगा, तो वो इंसान की ही बनाएगा, अल्लाह की नहीं बनाएगा। कहीं ना कहीं उस जैसा इंसान हो सकता है, या फिर अल्लाह उस जैसा इंसान पैदा कर सकता है,
لیکن کیا وہ انسان اللہ کی تصویر بنا سکتا ہے؟ اگر وہ کسی جانور کی یا کسی اچھے شکل والے انسان کی تصویر بنا کر اس میں اللہ تلاشے گا تو وہ ہو جائے گا شرک، اور اس طرح کی تصویر لگانا دیواروں پر حرام ہے دین میں۔ تو ہم اپنی تصویر، اپنے بھائی کی تصویر، رشتہ دار کی تصویر، چاند کی تصویر، ہر طرح کی تصویر لگا سکتے ہیں، جس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چاند کو چاند سمجھو، بھائی کو بھائی سمجھو۔ ہمارا دین یہی سکھاتا ہے، جس کو جو سمجھنا ہے وہی سمجھو اور صحیح سمجھو۔ اللہ کو اللہ سمجھو، رسول کو رسول سمجھو، دین کو دین سمجھو۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں کسی اپنے بھائی کی تصویر بنا کر خود سے تصویر بنا کر دیوار پر لگاؤں گا نا، تو میں اس میں اپنا بھائی ہی تلاش کروں گا، لیکن میں اللہ نہیں تلاش کروں گا۔ اگر میں نے اس کو اللہ کی تصویر کے روپ میں بنا کر اس میں اللہ تلاشا تو میں نے سمجھو شرک کیا، یہ پکا والا ہو جائے گا عمل، کیونکہ میں نے اپنے بھائی کی تصویر بنائی۔ بھائی کو یاد کرنا کہیں سے کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی کتابیں لے آؤ ہمارے سامنے، بھائی کو یاد کرنا شرک ہے، ثابت کر ڈالو مجھے۔ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ بھائی کو یاد کرنا، ایک بھائی کا بھائی کو یاد کرنا، بیٹے کا باپ کو یاد کرنا، تصوروں میں، خیالوں میں، سپنوں میں، کہیں بھی کہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کسی عزیز کو یاد کرنا کہیں سے بھی شرک نہیں ہے۔ تو آپ صرف اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی یادوں کو، تصور کو ایک روپ دے کر اس میں اللہ نہیں تلاش سکتے۔ اگر آپ اپنی یادوں کو، تصور کو ایک روپ دے کر، پتھر کو روپ دے کر، تصویر کو روپ دے کر آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں یا چاند پر رکھیں، پھر بھی وہ حرام ہو جائے گی تصویر۔ لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کی تصویر لگا سکتے ہیں دیوار پہ، پکی بات ہے، کوئی غلط نہیں ہے اس میں۔ میرا اپنے بھائی کی تصویر لگانا، اپنے بھائی کو تصویر کے ذریعے سے یاد کرنا، کوئی اسلام، کوئی دین، کوئی اللہ، کوئی رسول غلط نہیں کہتے کہ میں اپنے بھائی کو یاد کروں، چاہے وہ تصویر کے ذریعے سے ہو یا اس کی لکھاوٹ کے ذریعے سے ہو یا اپنے خیالوں کے ذریعے سے ہو۔ کہیں کوئی غلط نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو یاد کروں، جس طرح چاہے میں اپنے بھائی کو یاد کر سکتا ہوں۔ تو یاد کرنا غلط نہیں ہے، تو ہم بھی اللہ کو یاد کرتے، یہ غلط نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کب ہوگا؟ جب ہم اپنی یادوں کو ایک روپ دیں گے نا، اللہ کے بارے میں، خاص کر بھائی کے بارے میں نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی کے جیسے انسان بہت ہیں۔ اگر وہ اپنے بھائی کی یاد میں ایک مورتی بنا کر وہ مورتی کو اپنے بھائی سمجھے گا نا، تو بھی وہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں مورتیاں تھیں، اس کے بعد تصویریں بننا شروع ہو گئی، اس کے بعد فون میں کیمرے آ گئے۔ اسی طرح اپنے تصوروں کو ابھارتے لوگوں نے بت بنانے شروع کر دیے۔ پہلے بت بنے، اس کے بعد میں تصویریں بنی، اب آتے آتے ہر تصویر ہاتھ میں آ گئی۔ اب ہم تصویر کو کیا خیال کریں گے؟ تصور ہی ہے نا، ایک بت بنانا، بت پہلے تصور میں ہی ابھرے گا۔ وہ بت بنانا اگر تصور انسان کا ابھرے گا تو یا تو پتھر پہ ابھرے گا، یا تو مٹی پہ ابھرے گا، یا تو کاغذ پہ ابھرے گا۔ کاغذ پہ ابھرے گا تو تصویر کہلائے گا، پتھر اور مٹی پہ ابھرے گا تو مورتی یا بت کہلائے گا۔ یہ ہوتا ہے تصور انسان کا۔ اسی لیے ہم صرف اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ایک تصور کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں بٹھا کر وہ بار بار وہی تصور کو یاد کرتے رہیں گے، اسی تصور کو دیکھتے رہیں گے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ، یہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے غلط کیا، کیونکہ کوئی اللہ کا تصور نہیں کر سکتا، اللہ کو صرف یاد کر سکتا ہے۔ جتنا جو یاد کر سکتا ہے کرو۔ یاد کرنے کا طریقہ اللہ نے بہت اچھی طرح سے بتایا، 5 دفعہ یاد کرو آپ دن میں، کہیں سے کوئی غلط نہیں ہے کسی کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کو اللہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اپنے اللہ کو بھائی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ کسی کا بھائی نہیں ہے۔ خود کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، اللہ کو اللہ سمجھا میں نے سمجھا اللہ کو اللہ کسی کا بھائی نہیں، کسی کا دوست نہیں۔
जो भी होगा वो खुद अपने से चुनेगा, चाहे वो दोस्त को चुनेगा या फिर दुश्मन को चुनेगा। आपकी नजर में जो दोस्त होगा वो उसकी नजर में दुश्मन होगा, जो आपकी नजर में दुश्मन होगा वो उसकी नजर में दोस्त होगा। इसी तरह अनबिया अलैहिस्सलाम लोगों की नजरों में दुश्मन हो गए थे। दीन में उन्होंने किसी की दुनिया नहीं उजाड़ी थी। अनबिया और रसूलों ने, लोग उनके दुश्मन हो गए थे। वो सिर्फ दीन लेकर आए थे। अल्लाह, हर नबी हर रसूल अल्लाह का दीन ही लेकर आता है, इसके सिवा वो किसी को से कुछ नहीं मांगता। अल्लाह का पैगाम ही पहुंचाना चाहता है। रसूल का और नबी का एक ही मकसद होता है, जो अल्लाह ने मैसेज दिया है, जो अल्लाह ने पैगाम दिया है, वो उम्मत तक पहुंचा दे। हमारे प्यारे रसूल ने हमको मुकम्मल दीन दिया कुरान के रूप में। आप कुरान को समझे, आपको समझ में आ जाएगी तस्वीर, अल्लाह की तस्वीर, इंसान की तस्वीर, बुत, मूर्ति, जो भी चाहे आप कहें। फोन में तस्वीर बनाना, चांद पे तस्वीर लगाना, आपको सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप कुरान को समझे, आप बस कुरान को जिसने समझ लिया, समझो, उसने सब कुछ समझ लिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि तस्वीर लगाना कोई बुरी बात नहीं है, आप लगा सकते हैं तस्वीर। आप अगर और तफसील से जानना चाहते हैं तस्वीर लगाने के बारे में, आप कहीं पर भी किसी भी चीज की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन आपका ईमान उस तस्वीर के ऊपर क्या है वो पॉइंट करता है आपका दीन में। कि हमने तस्वीर लगाई, भाई की लगाई, अल्लाह की लगाई। अल्लाह की लगाई तो हमने गलत किया, भाई की लगाई तो कुछ गलत नहीं किया। हम तस्वीर में अल्लाह तलाश रहे हैं या भाई, हमारी तलाशी के ऊपर अल्लाह की तलाशी होगी। ये अल्लाह तलाश करेगा हमारा ईमान क़यामत के दिन। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको किसी भी तरीके से और एक्सप्लेनेशन किसी भी टॉपिक के ऊपर क्यों ना हो, ये एक तिनका ले आया मेरे पास, ये एक तिनका, उसमें मैं सारी कायनात बता दूंगा आपको। सारी कायनात एक तिनके में दिखाऊंगा। ये एक तिनके में कोई भी टॉपिक ले आया है आपको मैं दीन से, दुनिया से पक्का बताऊंगा। तो ये बात पक्की हो गई। अगर आप और थोड़ी सी तफसील से, अगर आप थोड़ा और तफसील से जानना चाहते हैं कि तस्वीर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं एक ही लफ्ज़ों में कहूँगा कि आप तस्वीर बिला झिझक लगा सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा और इस चीज़ की तह में जाना चाहते हैं कि तस्वीर लगाना किसी और तरीके से और मैं आपको अच्छे से समझाऊं, तो भी मुझे कह सकते हैं, मैं और अच्छे से समझाऊंगा, इससे अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।